कभी हार मत माने, कुछ भी रातों रात नहीं होता। जिसने भी जीवन में कुछ हासिल किया है उसने इसे कई असफलताओं के बाद किया है। आशा मत छोड़े। क्या आप जीवन का रहस्य जानना चाहते हैं? यदि आप सब कुछ पाना चाहते हैं तो कुछ भी मत चाहें, सब कुछ आपके पीछे भागेगा। सबसे बड़ी जीत जो आप हासिल कर सकते हैं वह अपने मन पर विजय है। सबसे खुश व्यक्ति कौन होगा? वह जो दूसरों को खुश करता है। हर दिन छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें और एक दिन आप वो करेंगे जो महीनों पहले असंभव लगता था। जैसे आप हैं वैसे ही आप सब कुछ देखते हैं। प्रकाश भीतर है, यह पहले से ही मौजूद है। इसे देखने के लिए अपना समय लें। बूंद छोड़ दें और पूरा महासागर पा लें। 100 जगह पर उथले कुएं खोदने का कोई मूल्य नहीं है। एक जगह तय करें और गहराई से खोदें। यदि पत्थर मिले तो उसे तोड़ने के लिए प्रयास करें और आगे बढ़ें। यदि आप उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह खोदने लगते हैं तो पहला सारा प्रयास व्यर्थ हो जाता है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप वहां भी पत्थर नहीं पाएंगे। हर दर्द के पीछे एक लाभ छुपा होता है। उस चीज पर निर्भर मत रहें जो बाहर से आती है। बाहरी चीजें आपको कभी खुश नहीं कर सकती। योग की शुरुआत उसी व्यक्ति से हुई जो हमेशा स्वस्थ और खुश रहना चाहता था। केवल दान ही नहीं, सब कुछ घर से शुरू होता है, जिसमें आध्यात्मिकता भी शामिल है। योग केवल सिर के बल खड़ा होना नहीं है, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होना भी सीखना है। आप ही अपनी खुशी या अपने दुख का कारण हैं। यह शक्ति आपके ही पास है। आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु। जैसे ही आप अपने सच्चे स्वरूप को समझते हैं, आपको इतनी शांति और आनंद मिलता है कि पहले जो छोटे छोटे सुख लगते थे वे एक चमकदार सूर्य के सामने साधारण प्रकाश कण की तरह लगते हैं। किसी भी प्रकार की अपेक्षा समस्या उत्पन्न करती है। हमें स्वीकार करना चाहिए, अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो भी आता है उसे स्वीकार करें, जो भी जाता है उसे स्वीकार करें। इसका तत्काल लाभ यह है कि आपका मन हमेशा शांत रहता है। सुबह 4 से 6 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, जिसे दिव्य समय माना गया है और यह ध्यान करने का अत्यंत पवित्र समय है। सभी विभिन्न रास्तों को स्वीकार करें, जैसे अलग अलग नदियां एक ही महासागर की ओर बह रही हों। यदि आपका हृदय सुंदर है तो आपका चेहरा सुंदर होगा, आपका जीवन सुंदर होगा, सब कुछ सुंदर होगा। यदि आप अपने पौधे पर पानी नहीं डालेंगे तो क्या होगा? यह धीरे धीरे मुरझा जाएगा और मर जाएगा। हमारी आदतें भी धीरे धीरे मुरझा जाएंगी और समाप्त हो जाएंगी यदि हम उन्हें प्रकट होने का अवसर न दें। किसी आदत को रोकने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, बस उसे दोहराने का मौका न दें। यदि हम केवल भीतर देखें तो हमें प्रकाश दिखाई देगा, जैसे हम अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखते हैं। शांति पाने का रास्ता कुछ करने में नहीं बल्कि कुछ छोड़ने में है, पाने में नहीं बल्कि जाने देने में है। यदि आप अधिक सहज, शांतिपूर्ण और उपयोगी बन रहे हैं तो समझ लें कि आप बढ़ रहे हैं। मौत किसी भी पल, किसी भी तरीके से आ सकती है। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा या कल होगा भी या नहीं, या यहां तक कि रात भी होगी, लेकिन हमारे पास सुनहरा वर्तमान है। अभी हम जीवित और सक्रिय हैं।
हमें क्या करना चाहिए? सबको प्यार करें, सबकी सेवा करें। सब कुछ मन में शुरू होता है। यदि आप स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं तो आपको स्पष्ट दृष्टि चाहिए। सत्य हमेशा एक जैसा होता है। जो भी इसे गहराई से सोचता है उसे एक ही उत्तर मिलेगा। बुद्ध ने पाया, पतंजलि ने पाया, यीशु ने पाया, मोहम्मद ने पाया। उत्तर एक जैसा है, लेकिन इसे प्राप्त करने के तरीके अलग हो सकते हैं। ब्रह्मचर्य योग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि एक मुट्ठी भर लोग मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आगे आए तो कुछ भी असंभव नहीं है। एक बुद्ध ने आधी दुनिया बदल दी, एक यीशु ने 3/4 दुनिया को बदल दिया। हम सभी में वह क्षमता है। जैसे एक छोटा पक्षी खोल तोड़कर बाहर निकलता है, हम भी इस खोल से बाहर निकलते हैं जो शरीर का खोल है। हम इसे मृत्यु कहते हैं, लेकिन वास्तव में मृत्यु केवल रूप का परिवर्तन है। संगीत दिव्य ध्वनि है और यह ध्वनि ही है जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है, न कि परमाणु कंपन। ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि शक्ति दुनिया की किसी भी अन्य शक्ति से कहीं अधिक महान है। हम पूरी दुनिया को बदल नहीं सकते, लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं और पक्षियों की तरह स्वतंत्र महसूस कर सकते हैं। हम आपदाओं के बीच भी शांत रह सकते हैं और अपनी शांति से दूसरों को अधिक शांत कर सकते हैं। शांति संक्रामक है। अगर हम किसी को मुस्कुराते हैं तो वह भी मुस्कुराएगा, और मुस्कान की कोई कीमत नहीं है। हमें सबको खुशी से भर देना चाहिए। अगर हमें 1 मिनट में मरना है तो क्यों ना खुशी और हंसी के साथ मरें। आपको किसी और ने प्रकाश नहीं दिया, यहां तक कि किसी आध्यात्मिक गुरु ने भी नहीं। आप ही वह प्रकाश हैं। योग पहले व्यक्ति को बदलने में विश्वास रखता है, फिर दुनिया को। जो भी परिवर्तन हम बाहर देखना चाहते हैं उसे पहले अपने भीतर लाना चाहिए। यदि आप शांति में चलेंगे और अपने जीवन में उस शांति को व्यक्त करेंगे तो लोग आपसे प्रेरित होंगे। नदी के पत्थर शुरुआत में खुरदुरे होते हैं, लेकिन धाराएं लगातार उन्हें टकराकर और घिसकर सुंदर बना देती हैं।